तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पे निछावर, मेरा जीवन है अब तेरे नाम मेरे अलबेले राम। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, लेकिन जिस देश में रहें जिस वेश में रहें पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। हे ठाकुर जी, आप जहां ले जाओगे वहीं जाएंगे। जय विजय ने कहा, अगर आपकी इच्छा से श्राप मिल रही है 3 जन्मों तक दैत्य बनना है तो कोई परवाह नहीं, दैत्य बन जाएंगे। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके, रावण कुंभकर्ण बन करके और शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया है, समुद्र में डुबा दिया है। भगवान ने संकेत किया था सृष्टि के निर्माण के लिए। मनुष्य रूपा ने कहा सृष्टि का निर्माण कहां करें, ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया है कि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने ले जाकर के डुबा दिया है। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को ज्यों छींक आई है कि नाक के द्वारा, नासिका रंध्र के द्वारा देखते देखते एक शूकर का प्राकट्य हो गया। 12 के रूप में भगवान ने प्रकट होकर के विराट रूप बनाया है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। शूकर के रूप में भगवान आए। भगवान 12 ने जाकर के समुद्र में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष को ललकारा। हिरण्याक्ष से पृथ्वी मैया को छीन लिया, यथा योग्य लेकर आए हैं, स्थापित किया है। भगवान 12 से मैया भगवती भूदेवी पृथ्वी का संयोग हुआ, स्पर्श हुआ तो पृथ्वी मैया अंतर्वती हुई और समय पाकर के एक बालक को जन्म दिया। मैया भगवती ने जिस बालक का नाम भूमि मैया ने जन्म दिया, उस बालक का नाम भौमासुर पड़ेगा। पृथ्वी को यथा योग्य स्थापित किया। प्रभु भगवान 12 ने जाकर के अब ललकारना शुरू किया है। जब पृथ्वी को यथा योग्य उचित स्थान पर स्थापित कर दिए हैं, जाकर के भगवान 12 ने हिरण्यकश्यप को ललकारा, हिरण्याक्ष को ललकारा है। बड़ी भीषण युद्ध हुई है। भगवान 12 ने देखते देखते हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया है। पूरी सृष्टि में ये पता चल गया कि पृथ्वी को यथा योग्य स्थापित कर दिया गया। मनु सतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और मनु सतरूपा ने आकर के मानवीय सृष्टि का निर्माण किया। मनु सतरूपा ने मानवीय सृष्टि के अंतर्गत 5 संतान को जन्म दिया। 3 बेटियों को और 2 पुत्रों को। 3 बेटियां जन्म ली है महाराज। 3 बेटियों का चर्चा सुनाया गया है महाराज। एक बेटी देहूति, दूसरी बेटी आकुति और तीसरी बेटी प्रसूति। मैया देहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ। ये कर्दम महात्मा तपस्या कर रहे थे तो भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए। महात्मा कर्दम से कहा कि तुमने तपस्या किया है, क्या चाहिए? महात्मा कर्दम ने कहा, हे ठाकुर जी, जब आप मिल गए तो अब क्या चाहिए? जब आप मिल गए तो अब क्या चाहिए? बोले नहीं, तपस्या की हो, कुछ मांग लो। बोले नहीं, हमारी इच्छा नहीं, आप बताओ क्या देना चाह रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, देखो हमारी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो, तुम विवाह कर लो। बोले कैसे, किससे? बोले देखो ये सब चिंता मत करो, कल मनु सतरूपा अपनी बिटिया को लेकर के आएंगे, उनकी बिटिया के साथ तुम अपना विवाह कर लेना। क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। महात्मा कर्दम तपस्या कर रहे हैं और दूसरे दिन मनु सतरूपा अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के आए और निवेदन किया। भगवान की आज्ञा को मान करके महात्मा कर्दम ने मैया देवहूति जी के साथ विवाह किया। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, अपने आश्रम पर पहुंचे। जैसे आश्रम पर पहुंचे हैं, तुरंत महात्मा कर्दम की समाधि लग गई। हजारों वर्ष की समाधि लग गई महाराज। तुरंत की आई ब्याह करके दुल्हन मैया देवहूति ने सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा करते 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 हजारों वर्ष बीत गए। महात्मा कर्दम की समाधि खुली। महात्मा कर्दम ने देखा सामने एक बूढ़ी बैठी है, शरीर जर्जर है, सारे बाल पक गए हैं, कमर झुक गई। कौन हो देवी? वाह प्रभु, आप मुझे भूल गए। मैं जैसे आपके साथ विवाह के बाद आई, आप तपस्या में, आप समाधि में चले गए और मैं आपकी सेवा कर रही थी। आपकी पत्नी, आपकी भार्या देवहूति, आपकी पत्नी देवहूति, वाह, इस स्थिति में तुमने मेरी सेवा किया। अपने तप के प्रभाव से अश्विनी कुमारों के माध्यम से एक सरोवर का निर्माण किया। सरोवर में जैसे डुबकी लगाए, दोनों वृद्ध थे, दोनों युवा, दोनों जवान हो गए। एक मनो में मानो एक नाव, एक जहाज का निर्माण किया है महात्मा कर्दम ने। दोनों ने गृहस्थ में प्रवेश किया है और मैया देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 बेटियों का जन्म हुआ महाराज। 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ।
महात्मा करदम जाने लगे। मैया देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, हमारा विवाह हुआ था इसी शर्त पर कि घर में बालक होगा, वो भी कोई सामान्य बालक नहीं, भगवान होंगे। और गृहस्थ के यहाँ जब तक बेटा न हो आप कहाँ जाएंगे भजन करने। याद आया भगवान ने वचन दिया था, पुनः मनोभाव को पूर्ण किया और समय आया, मैया देवहूति ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम भगवान कपिल है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में, जो लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं, 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं मेरे संज्ञान में, उन लोगों ने गंगा सागर में आप लोग स्नान किए कि नहीं किए? किए हो ना? हाँ तो ऐसे सिर हिलाओ। हाँ देखो, हाँ देखो हाथ उठा रहे हैं गंगा सागर में। तो वहां भी कपिल भगवान विराजमान है गंगा सागर में। तो भगवान कपिल प्रकट हुए हैं मैया देवहूति के गर्भ से। महात्मा करदम ने कहा, देवी ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं, इनसे अपना उद्धार करा लेना। महात्मा करदम तो कह करके चले गए। धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए भगवान कपिल, मैया देवहूति ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, हे ठाकुर जी मैं आपकी मां नहीं बल्कि आप जगत के माता पिता हो, आप बताओ कि आपकी प्राप्ति कैसे होती है, जीव आपको कैसे प्राप्त होता है। भगवान कपिल ने कहा, मैया जीव मुझे प्राप्त कर पाता है तो केवल प्रेम से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैया ने कहा, आप प्रेम से मिलते हो तो आपका प्रेम कैसे मिलता है। भगवान ने कहा, कोई मेरी कथा को सुनता है तो मुझसे प्रेम हो जाता है, कोई मेरे बारे में सुनता है तो प्रेम हो जाता है। मैया देवहूति ने कहा कि आपकी कथा कैसे मिलेगी। बोले, हमारे कृपा से जिस दिन कोई संत मिल जाएगा उस दिन कथा सुनाना प्रारंभ कर देगा, वो व्यथा नहीं कथा सुनाएगा। मैया ने कहा, कैसे पहचान पाएंगे कि संत कौन है, क्योंकि हम लोग संत किसे मानते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े बाल हो, मोटा मोटा तिलक हो, पीले पीले कपड़े हो, मोटे मोटे गले में कंठी पड़े हो, तुलसी पड़े हो, वही संत है। बोले नहीं, ये सब संतों के लक्षण नहीं है। बोले फिर संत कौन है। बोले, तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांत साधव साधुभूषणा। जो तितिक्षु हो, जो दयालु हो, जो अजात शत्रु हो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, ऐसा अद्भुत कोई वीतरागी संत मिल जाएगा तो कथा सुनाएगा। भगवान कपिल ने मैया देवहूति को बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के गंगा सागर चले गए। मैया का शरीर गंगा का रूप धारण करके परिवर्तित हो गया। ये मनु जी की पहली बेटी और दूसरी बेटी का नाम देखो, याद रखना, हम कभी पूछ सकते हैं महाराज, तो आप कहेंगे पूछो एक किनारे, हम बताने वाले थोड़ी आज तक कभी बताएं कि अब बता देंगे, 3 दिन तो बचा है। भैया पूछेंगे तो जरूर। आप कह सकते हैं नहीं मत पूछो, केवल कथा करो, हम पूछेंगे। आप इतना ही कर सकते हो, नहीं बताओगे मुकदमा थोड़ी कर दोगे हमारे ऊपर। हाँ तो पूछने की आदत तो हमारी है महाराज। इससे ये लगता है कि आप कथा सुन रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन सिकरीगंज नहीं है, आपका मन भगवान की कथा में है। तो सबके मन तो भगवान की कथा में ही है। तो हम कथा कहाँ कह रहे थे, सबके मन। हाँ देखो बता रहे हैं हमारे भैया जी, कहाँ कथा कह रहे थे, पर शहर में। हे भगवान, अच्छा अपने गांव का नाम सबको पता होता है। आधी रात को सो रहे हैं, कोई पूछे तो अपना गांव सब बता देते हैं। हाँ? लेकिन कम से कम ये भी याद रखो कि भगवान की कथा का किस प्रसंग तक पहुंची थी, कहां तक कथा कही गई थी। तो हम निवेदन कर रहे थे, महाराज मनु शतरूपा की दूसरी बिटिया, जिसका नाम बड़ा सुंदर नाम भागवत में वर्णन है, महाराज आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और रुचि प्रजापति के यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ यज्ञ नारायण के रूप में। यज्ञ नारायण भगवान रुचि प्रजापति के यहाँ मैया आकुति के गर्भ से बालक के रूप में आए, लेकिन अकेले नहीं, अपने पत्नी के साथ आए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम श्रीमती दक्षिणा देवी। क्या नाम है? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम, हाँ याद रखिएगा, दक्षिणा। कोई यज्ञ बिना दक्षिणा के नहीं हो सकता महाराज। भागवत में लिखा है महाराज, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। और सबसे छोटी बिटिया जिसका नाम प्रसूति है, मनु जी की सबसे छोटी बिटिया जिसका नाम प्रसूति। और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया महाराज। कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। और हमारे यहाँ अगर 2 बेटियां जन्म ले ले महाराज, कहीं किसी के घर में 4 बेटियों ने जन्म ले लिया तो सबसे ज्यादा दुख तो होता है महाराज बूढ़ी दादी को, बुआ को। लगता है इनकी अम्में मर गई महाराज, बिटिया पैदा हो गई।
और कोई पूछे कि क्या पैदा हुई, ऐसे मुंह बना के लोग, अरे बिटिया पैदा हुई, लग रहा है मर गए सब, बिटिया पैदा हो गई। क्या ले लिया बिटिया ने पैदा हो गई तो? अरे बेटी पैदा हुई है, बधैया बजना चाहिए। हाँ, बेटा पैदा हो जाए तो खूब बाजे बजाओ, लेकिन घर में बिटिया पैदा हो जाए तो दीपावली मनाओ, पूरे आंगन को सजा दो कि हमारे घर में बेटी, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये बेटियां कम नहीं हैं। आप कोई कार्य बेटियों को देकर के देखिए और वही कार्य बेटा को देकर के देखिए, जितनी जिम्मेदारी से बिटिया करेगी उतनी जिम्मेदारी से बेटा नहीं करेगा। मैं तो कहा करता हूं कि महाराज, हमारे यहाँ बेटियों का भी पढ़ने का अधिकार है। केवल बेटा विदेश नहीं पढ़ सकता, केवल बेटा बाहर जाकर के तैयारी नहीं कर सकता। हमारी बिटिया भी बाहर पढ़े तो हमारे घर की बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए वह भी समर्थवान है। लेकिन आज घर में बेटा बेटी है, खिलौना एक लाया जाता है, बेटे को दे दिया, और कहीं बिटिया ने मांग लिया तो उसको घर भर मिलकर के समझाते हैं, अरे बाबू को खेलने दो ना, वो बिटिया बिटिया नहीं है क्या? अरे महाराज, ये बेटियां कम नहीं हैं। आप चिंतित हो जाते हो घर में बेटी पैदा हुई है, जितनी चिंता माँ बाप की बेटियां करती हैं उतना चिंता कभी बेटा नहीं करता। आंखों से देखा है कि बेटी बड़ी होती है, बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है, फिर भी बड़े बेटे को कंधे पर बैठा लेते हैं और छोटी बिटिया को उंगली पकड़ा देते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर बिटिया बड़ी हो ना तो बेटी को कंधे पर बैठाओ और बेटे को उंगली पकड़ करके चलाओ महाराज, क्योंकि बेटियां सामान्य नहीं है। लेकिन आज की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, घर में बेटी हो जाए, घर में बिटिया ने जन्म ले लिया तो घर भर उदास हो जाते हैं। अरे महाराज, बिटिया पैदा हो गई, क्या ले लेगी तुम्हारा, क्या लेके जाएगी महाराज? वो तो तुम्हारे अधीन है, जैसे घर भेज दोगे उसी घर चली जाएगी। बेटा तो अधिकार जनाएगा ना, लेकिन चलते समय बेटी का अगर बस चले तो कलेजा निकाल करके दे दे, संपत्ति की बात छोड़ दो। बेटी करती है, और वही बेटी घर में जन्म लेकर के आ जाए तो हम सब लोग उदास हो जाते हैं। आज की विज्ञान इतनी तेज हो गई है, दुनिया मरता है कि बेटा हो जाए, आग लग जाए ऐसे विज्ञान पर। पता चल जाता है कि बेटी गर्भ में आई है ना, आज की माताएं कितनी निष्ठुर हो गई है। आग लग जाए ऐसे इलाज, ऐसे चिकित्सकों पर। बेटी गर्भ में आई, जाकर के डॉक्टरों ने कह दिया बिटिया गर्भ में आई है, गर्भ में ही उसी बेटी को मार दिया जाता है, उस बेटी को बाहर नहीं आने दिया जाता है, काट काट कर टुकड़े के रूप में माँ के गर्भ से उस बेटी को बाहर। इतना निरीह, इतना अपराध, अरे कौन सहेगा? ये धरती भी कांप उठती होगी उस समय कि बेटी को जन्म नहीं लेने दिया गया। वो बेटी ही अंदर अंदर विधाता को कोस रही होगी, अरे विधाता मेरा क्या कसूर, मेरा क्या दोष है, मुझे संसार नहीं देखने दिया, संसार के लोगों ने मुझे गर्भ में, माँ के गर्भ में मैं अपने माँ के प्यार को नहीं पाई, बाबूजी के प्रेम को नहीं पाई, संसार नहीं देखने पाई, दुनिया नहीं देखने पाई। इतने कष्ट को सह करके पता नहीं कितनी योनियों में भटक करके मैं माँ के गर्भ में आई और माँ के गर्भ में ही मुझे दुनिया के लोगों ने मार दिया। क्या कसूर है मेरा? बस एक ही गलती है मेरी, क्या? मैं बेटी हूँ। एक ही अपराध है मेरा कि मैं बिटिया हूं। वह भी विधाता को कोसती होगी। एक बात बता दें, आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, आपकी बेटी भी जहाज उड़ाएगी। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, आपकी बिटिया भी डॉक्टर, इंजीनियर, एसडीएम बनेगी। आपकी बिटिया अगर योग्य है, आप अपनी बिटिया को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारे यहाँ की बेटियां सब कुछ करने में समर्थवान हैं। कभी कभी मैथिली ठाकुर बनकर के हमारे देश की बिटिया विधायिका बनकर के आज सबके सामने प्रकट हो जाती है। अपने बेटी को सम्मान तो दो, अपने बेटी को कुछ मानो तो। आज बेटियों का हमारे यहाँ से सम्मान कम हो जा रहा है। आज लोग मर जाते हैं, विवाह कैसे करेंगे, यही चिंता मार डालती है। आप हर गांव में देखिएगा, 2-4 लोग ऐसे घूमते होंगे जिनका विवाह नहीं हुआ है। लेकिन आज तक के इतिहास में आप बताओ, किसी गरीब के घर में 10 बेटियां हो जाएं, आप बताओ किसी गरीब की बेटी ब्याही ना गई हो? बिना विवाह के किसी की बेटी रह गई है क्या आज तक इतिहास में? आपका बेटा बिना ब्याहे रह सकता है, लेकिन आपकी बिटिया बिना ब्याही नहीं रह सकती है। आपके घर में चाहे छोटी सी एक कुरिया क्यों ना हो, एक छोटा सा मंडप क्यों ना हो, एक छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, या महल क्यों ना हो, आपके आंगन की बेटी कभी बिना ब्याही नहीं रह सकती है। बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। और मैं तो बार बार कहा करता हूँ बंधुओं, जिन बेटियों को आप है दृष्टि से देखते हो ना, ये बेटियां
ये बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान हैं। पिता की पगड़ी माँ की रेशमी परिधान है। जिस घर में हो बेटियां घर की दीवारें खोलती हैं, ये बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया, पालिया गोपाल को जीवन अपना सफल किया। इंदिरा बनकर समूचे देश के आगे तली है, रानी लक्ष्मीबाई बनकर देश के आगे खड़ी है। स्वर लता मंगेशकर स्वर के समंदर डोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मैं तो कहा करता हूँ बंधुओं, ये बेटियां कोई सामान्य नहीं हैं, ये बेटियां कोई साधारण नहीं हैं। इन बेटियों का सम्मान करो। हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती, प्रभु की मौज मस्ती में महल कुटिया नहीं होती। ना मारो गर्भ में पलती हुई बेटी को यूं छुरी, वो घर शमशान से बदतर जहाँ बिटिया नहीं होती। वो घर शमशान से बदतर जहाँ बिटिया नहीं। अगर बेटी है तो उसका सम्मान करो। वो बेटी भी जब विदा होकर के जाती है ना, वो देखती है दिन रात पिताजी परिश्रम करते हैं, वो बेटी भी जा करके एक बार फोन करती है अपने पिता के पास। वो भी पूछती होगी, बाबूजी क्या हमारी याद आपको नहीं आती? ये बेटियां भी पूछती होगी कि कहीं से आप आते थे थक करके, खेत से, कान से, मकान से, दुकान से, कहीं से आते थे, कोई आए या ना आए। कभी कभी आपकी बहू सो जाती है, पत्नी सो जाएगी, लेकिन अगर घर में बिटिया है ना तो घड़ी देखती रहेगी बाबूजी भी नहीं आए, तो पिताजी नहीं आए। सम्मान करो बेटी का, उसे अपना मानो। भेजने के बाद भी दूसरे के घर भेजने के बाद भी आपका भाव बना रही है हमारी है। अभी हम कल हमारे यादव जी बैठे हैं, राजा राम यादव जी शहरी गए, उनकी बिटिया विवाह हुए हमें लगता है 20 साल से ऊपर हो गए। बाबा हमारे घर में बहुत अच्छी भैंस थी, मैंने अपनी बेटी को दे दिया। महाराज ये माँ बाप है, अपनी भैंस को बिटिया को दे दिया और बच्चे खूब दूध दही खा रहे हैं। ये माँ है और ये बेटी का संबंध है। वो बेटी, जिस बेटी को भेजने के बाद माँ बाप अपने प्रपंच में फंस जाते हैं, वो बेटी भी पूछती होगी, देखो एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? ये हमारे घर की बेटियां आंगन की फुलवारी हैं। इता बेटी नाही है गंगा जल है हो, इता परम पवित्र तुलसी दल। इनका सम्मान करो। 16 बेटियों ने जन्म लिया है आज, लेकिन कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। 16 बेटियों का विवाह किया हुआ महाराज। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ, एक बिटिया का विवाह अग्नि के साथ, एक बिटिया का विवाह पितरों के साथ। जो स्वाहा नाम की बिटिया है उसका विवाह अग्नि के साथ, स्वधा नाम की बिटिया पितरों के साथ, और एक जो सबसे छोटी बिटिया है नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया। सती और शिव के चरित्र को श्रीमद् भागवत महापुराण में अति संक्षिप्त में बताया गया है। ये सती मैया भगवान शिव के पास शिव के साथ गई हैं, शिव का विवाह हुआ है और पिता के यज्ञ में आकर के सती मैया ने अपने शरीर को यज्ञ में शांत किया था और वही सती पार्वती बनकर के गई। ये बेटियों का चरित्र है। 2 बेटे हैं, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद की पावन चर्चा सुनाई महाराज। उत्तानपाद पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। घर में बेटा नहीं था। एक बार महाराज उत्तानपाद जंगल में गए, जाकर के एक सुंदर कन्या को देखा जिसका नाम सुरुचि है। सुरुचि से महाराज उत्तानपाद ने अपना गंधर्व विवाह कर लिया। सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह किया है। सुरुचि को लेकर के आ रहे हैं। सुरुचि को पता चला कि इनके घर में इनकी एक बड़ी पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा, ये सुनीति कौन है? उत्तानपाद ने कहा, हमारी बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा, या तो सुनीति रहेगी या तो मैं रहूंगी।
महाराज उत्तानपाद ने छोटी रानी छोटी पत्नी के मोह में उसके सौंदर्य को देख करके मोह में पड़ करके महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी जो बड़ी सुशीला है, बड़ी योग्य है, सुनीति माने जानते हैं, सु माने सुंदर, नीति जिसकी नीति सुंदर हो, जो सुंदर नीतियों पर चल रही है उसका नाम सुनीति है। सुरुचि जो प्रत्येक कार्य अपनी रुचि से करे उसका नाम सुरुचि। तो सुरुचि के प्रेम में पड़कर के महारानी सुनीति का त्याग कर दिया। महलों के बाहर रह रही, एक महलों के अंदर एक महलों के बाहर रह रही है। और दैव इच्छा भी बड़ी प्रबल होती है, दैव इच्छा भी बड़ी अद्भुत होती है। महलों के बाहर रहने वाली महारानी सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव है। और महलों के अंदर रहने वाली महारानी सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम है। दोनों बालकों ने जन्म लिया है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन 5 साल के ध्रुव जी हुए और ध्रुव जी आंगन में खेलते खेलते गए राज सिंहासन के सामने, राज सदन में पहुंच गए जहां पर राजा बने महाराज उत्तानपाद बैठे थे। उत्तानपाद ने देखा ये तो हमारा बेटा ध्रुव है, महारानी बड़ी महारानी सुनीति का बेटा है। मोह में आकर के अपने छोटे से बालक ध्रुव जी को महाराज उत्तानपाद ने अपने गोदी में बैठा लिया। और जैसे ही गोदी में बैठाया उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि महाराज उत्तानपाद की गोदी में हमारी सौतेली, जो हमारी सौत है, बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव बैठा है। झजक करके गई, छोटे से ध्रुव जी को खींच करके जमीन पर बैठा दिया। पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, सिंहासन पर बैठना चाहते हो, सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम मेरे बेटा नहीं हो। हाँ, ये तुम्हारे पिता तो है लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूँ। अगर पिता की गोदी में बैठना है तो जाकर भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगो कि तुम मेरे पुत्र बन करके आओगे तो तुम सिंहासन पर बैठ पाओगे। छोटे से ध्रुव जी को ये बात लग गई। भागे भागे माँ के पास आए। माँ रो रहे हैं। क्या हुआ बेटा? मेरी सौतेली माँ ने मुझे बड़ा कटु शब्द कहा। क्या कहा है बेटा? मैं पिता की गोदी में बैठा था, खींच करके जमीन पर बैठा करके कहा तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगो कि मैं सुरुचि का बेटा बन करके आऊं तब राज सिंहासन पर बैठ पाऊंगा। धन्य है माँ सुनीति। सुनीति मैया ने कहा बेटा धन्य है तेरी सौतेली माँ सुरुचि, तेरे लिए उपकार कर दिया। अरे माँ उसने तो बड़ा कटु शब्द कहा मेरी सौतेली। बोली नहीं बेटा, तू बार बार पूछता था हमारे पिताजी कौन हैं, मैं तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई। धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। बेटा चूकना मत, भजन करने के लिए चले जाओ। क्योंकि ये माँ जानती है उसी माँ को जन्म देना सार्थक हो गया जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। एक माँ 5 बच्चों को जन्म दे दे, 5 बच्चे कुमार्ग पर चले जाएं तो मानो जैसे पशु की भांति कहा गया है। मानस में बड़ा कटु शब्द का, बड़ा कठोर शब्द बाबा ने कहा है। लेकिन माँ को सार्थकता तो तभी मिलती है, वही माँ धन्य है जिसका बेटा, जिसका बालक भगवान का भक्त हो जाए। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासुत होई। मैया सुनीति जान रही कि हमारा बेटा भगवान का भजन हो जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। मैया सुनीति ने कहा बेटा चूकना मत। 5 साल के ध्रुव जी से कहा बेटा चूकना मत, भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ। माँ कहाँ मिलेंगे भगवान? बेटा ये मत पूछो कहाँ मिलेंगे। जले क्यों जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। ठाकुर जी तो हर कड़ में व्याप्त है। बेटा चूकना मत, भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ। छोटे से ध्रुव जी चल पड़े हैं महाराज भगवान का भजन करने के लिए। छोटी सी अवस्था, 5 साल के ध्रुव जी थोड़ी दूर गए, थक गए, पांव में फफोले पड़ गए। जंगल की तरफ जा रहे, कभी शेर की दहाड़ तो कभी झरने की झरझराहट को सुनकर के ध्रुव जी कांप जाते हैं, डर जाते हैं। एक बहुत बड़े पत्थर पर गिर गए, बैठ गए। हे ठाकुर जी, माँ ने कहा है कि तुम मिलोगे तो मिलोगे, लेकिन अब मैं आपको नहीं ढूंढ पाऊंगा, अब मैं आपको नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। छोटी सी 5 साल की अवस्था, रो रहे ठाकुर जी। मेरे प्राणेश
मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, आप लोग भी गाओ। बड़ा बेचैन हो तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर, मुझे देखो जरा आकर। बड़ा बेचैन हो तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर, जरा देखो मुझे आकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ आंसुओं की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसुओं की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है, मैं मर जाऊं जहर खाकर, मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। ध्रुव जी ने भगवान को पुकारा, भगवान तो अभी नहीं आए, लेकिन नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, बेटा कहाँ जा रहे हो। 5 साल के ध्रुव जी ने कहा भगवान को प्राप्त करने। बोले भगवान की प्राप्ति ऐसे आसान है क्या? अरे जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष लोग तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, शरीर में दीमक लग जाते हैं, कोई प्राप्त नहीं कर पाता। अरे अभी खेलने का समय है, चले जाओ, अभी खेलने का समय है बेटा, चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि माँ तो कहती है जिसे नारद जी मिल गए उसे भगवान मिल गए, आप मुझे वापस भेज रहे हो, नहीं जाऊंगा। हाँ नारद जी, आपकी बात तो गैया मैया के दूध के समान मीठा है, लेकिन हमारा हृदय छलनी हो गया है। जिसे आटा साफ करते हैं क्या बोलते हैं आपके यहाँ? चलनी की छलनी, जिसमें हजारों छेद हो, जिसे कोई गिन ना पाए। छोटे से ध्रुव जी कहते हैं आपकी बात तो गैया के दूध के समान बड़ा मीठा है, लेकिन मेरा हृदय करोड़ों छिद्र वाला छलनी बन गया है। आपकी बात मेरे हृदय में उतर नहीं रही है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मेरे हृदय को बातों से, इतना कठोर बातों से इतना छिद्र कर डाला है, इतना रंजित कर डाला है कि क्या कहें। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर नहीं रही, आप बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी को लगा कि अभी वापस जाने वाला नहीं, पक्का चेला है, तो कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र दे करके कहा इसी मंत्र का जप करना। और श्री ध्रुव जी ने 5 महीना जाकर के जप किया है। 5वें महीने में परमात्मा ने आकर के दर्शन दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने स्तुति किया है भगवान का। भगवान की कृपा से ध्रुव जी के हृदय में जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में भगवान नारायण ने अपना शंख छुआया है, पस्परस बालम कृपया कपोले, सारे वेद वेदांत के ज्ञान उतर आए और ध्रुव जी ने योन्तः प्रविश्य मम वाजमिमां प्रसूतां संजीव खिलियस्य सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम कह करके प्रणाम किया। श्री ध्रुव जी से भगवान ने कहा मांग लो। ध्रुव जी ने कहा अभी तक मांगने की इच्छा थी, पिता की सिंहासन पर बैठना चाह रहा था, लेकिन अब इच्छा नहीं है, क्योंकि अब आप मिल गए हो। आपको पाकर के सारे मांगने की इच्छा भग गई।
जग गई थी, सब समाप्त हो गई। भगवान ने कहा नहीं, कुछ इच्छा लेकर के आए थे तो वरदान तो लेना पड़ेगा। जाओ, मेरी इच्छा है 36,000 वर्ष तक राज करोगे। 1-2 वर्ष, 10-20 वर्ष, 50-100 वर्ष नहीं, 1000-2000 वर्ष में 36,000 वर्षों तक पिता के सिंहासन पर राज करोगे। कथा तो बड़ी विस्तृत है, हम समय से जन्मोत्सव करा देंगे, आप डरिए नहीं, अभी तो कथा बड़ा विस्तृत है। क्योंकि कुछ समय आज 7:45 बज गए, कुछ कारणों के नाते कथा प्रारंभ होने में, आप लोग आने में 9:30-10 बजा दिए, तो मैं कथा समय से विश्राम कर दूंगा। और कथा को गाई जाए तो कई दिन लग सकते हैं, तो कुछ प्रसंगों को हम लोग आधा घंटा घड़ी देख करके चिंतन करेंगे, उसके बाद उत्सव की तरफ चलेंगे, ठीक है। अभी तो इतने प्रसंग बाकी हैं कि क्या कहा जाए। भगवान के प्रसंग बड़े विस्तृत हैं, और इसीलिए देखो भजन भी नहीं गाते हैं कि कथा प्रेम से कही जाए, कथा अधिक से अधिक हो। लेकिन केवल मेरे प्रयास से नहीं होगा, प्रयास ये सिंह परिवार भी करेगा तब। मुझे लोगों से कहना पड़ता है कि थोड़ा मंच की व्यवस्था देख लो, कष्ट हो जाता है मुझे। और मैं तो बार बार कहा करता हूं बंधुओं, मैं जितना खाता हूं उससे कम खिलाओ। जीवन में 1 रुपए दक्षिणा नहीं मांगा, क्योंकि संकल्प है 1000 कथा जीवन में पूरी हो जाए, और 191वीं कथा होने जा रही है। आज तक जीवन में कभी 1 रुपए दक्षिणा नहीं मांगा अपने मुंह से। और भगवान से निवेदन है, ठाकुर जी जिस दिन हमारे मुंह से ये निकल जाए कि भागवत के बदले में हमें इतनी दक्षिणा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उस दिन भागवत कहने लायक मत छोड़ना, गूंगा बना देना। व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहा हूं महाराज, बोलने लायक मत छोड़ना। लेकिन मेरी कुछ शर्तें कथाओं में होती हैं कि अधिक से अधिक कथा सुनो। मैं भीड़ को महत्व नहीं दे रहा हूं, 10 लोग बैठे हूं वो भी अच्छे श्रोता हूं। अब आपको बताएं, आप सोचिए उस वक्ता के हृदय पर क्या बीतता होगा। दूर दूर से लोग कथा सुनने आए, और घर के लोग 9-2-11 क्यों करा रहे हो कथा? लोगों को दिखाने के लिए। तुम्हें नहीं सुनना है, तुम्हें नहीं अच्छी लगेगी, तीखी लगेगी ना, अच्छी लगे तब भी सुनो। कहीं कहीं तो हम लोग जाते हैं, जब कथा शुरू हो जाती है तो घर के लोग कहते हैं चलो बाबा आ गए अब हम भी चलें। ये नियम है क्या? पहले आकर के बैठो, ना आ पाओ तो साथ आओ, और ना आ पाओ तो पूजन हो, आरती तक तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि उधर कथा शुरू हो जाती है, तब ढूंढते हैं तौली कहाँ है, नहा ले महाराज। हम कहते हैं कल्याण होगा तुम्हारा, परेशान मत हो। भागवत तुम्हारे लिए खिलवाड़ है, मर्यादा का विषय नहीं है। और मैं तो कहा करता हूँ कि जीवन में कुछ मांगा नहीं, लेकिन मर्यादा तो जरूर मांगी है। कभी खाने के लिए नहीं कहा क्या चाहिए, रहने के लिए जहां रोक दो तहां रह जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अलग से व्यवस्था नहीं। जो तुम्हारी व्यवस्था वो हमारी व्यवस्था। लेकिन अगर आप कथा में होने के बाद मर्यादित जीवन जियोगे तो भले ये लाइव चल रहा है, दुनिया सुन रही होगी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं सह पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं बना पाऊंगा अब जीवन में, कितना भी प्रयास कर लो तो। एक जीवन में किसी के सिद्धांत होते हैं, और मैं भी सिद्धांत का पक्का हूँ महाराज। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में ना बैठे होते तो कहाँ से इतनी सुंदर कथा हो पाती। आप लोग की उपस्थिति बता रही है कि आप लोग रसिक श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, समय से पहले आ जाने वाले हैं, प्रेम से कथा सुनने वाले हैं, एक शब्द छूटने ना पाए, अधिक से अधिक कथा सुनेंगे। आप सबके तो यही लक्षण है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या? राधे राधे। बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान ने 36,000 वर्ष तक रहने के लिए राज दिया है, आशीर्वाद दिया है। वही ध्रुव जी सौतेली माँ कटु शब्द कह करके पुकारी थी। आज वही ध्रुव जी जब तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो इस सौतेली माँ आरती की थाल सजा करके उतार रही है। सबने ध्रुव जी का स्वागत किया, क्यों? क्योंकि सब जान गए कि ध्रुव जी अब संसार के नहीं भगवान के हो गए, और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें, सबको ही सबने स्वागत किया। ध्रुव जी ने आज पिता की गद्दी पर बैठ करके 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। और इसी बीच में श्री ध्रुव जी के भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला। जाकर के यक्षों से युद्ध किया, मारने लगे। महात्मा मनु ने आकर के समझाया, ये आप भक्त हैं और भक्तों का पहचान ये नहीं है। ध्रुव जी समझ गए। ध्रुव जी ने भजन किया है, राज्य किया है। 36,000 वर्षों के बाद स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव जी से कहा चलो तुम्हारा उम्र पूरा हुआ। ध्रुव जी जाने लगे, तब तक मृत्यु आकर के सामने प्रकट हो गई। ये मृत्यु लोक है, यहाँ आने के बाद मरना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा आओ मुझे स्पर्श कर लो, मैं मर जाऊं। मृत्यु ने कहा कैसे तुम्हें छू पाएंगे, मेरी क्षमता नहीं है, तुम तो भक्त हो। बोले फिर आई है। उस रथ के पास बैठ करके मृत्यु ने अपने सिर को झुकाया
और ध्रुव जी ने रथ की सीढ़ी पर पैर नहीं रखा, मृत्यु के सिर पर पैर रखा और सीधा विमान पर बैठ गए। विमान में उड़ करके जा रहे हैं। थोड़ा सा उदास थे। पार्षदों ने कहा क्यों चिंतित हैं? ध्रुव जी ने कहा जल्दी जल्दी में अपनी माँ को छोड़ दिया। बोले वो आगे जो विमान जा रहा है ना, वो कोई और नहीं, उसमें आपकी माँ ही बैठी है। आपके जैसा वैष्णव जन्म ले ले तो उसके कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान ने ध्रुव जी की भक्ति को देख करके ध्रुव जी के लिए एक बड़ा सुंदर लोक बनाया है महाराज, जिसे ध्रुवलोक कहा जाता है। ये महाराज उत्तानपाद का चरित्र है। आगे चल करके महाराज प्रियव्रत के बारे में बताया है। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, और उनके पुत्र हुए हैं महाराज नाभि, और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए हैं। ये भगवान के अवतार हैं ऋषभदेव जी। भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ और भगवान ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए हैं, और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम भरत जी है। भरत जी की कथा सुनाई है महाराज। देखो हमारे यहाँ 3 भरत हुए। एक ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, एक शकुंतला के पुत्र भरत, दुष्यंत और शकुंतला के। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, हिंदी में मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन शायद सुना है। वो भरत जो सिंह के बच्चों के साथ खेला करते थे, और एक भरत कैकेयी मैया के बालक भरत भैया अयोध्या वाले। 3 भरत हुए हैं, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है, भारत पड़ा है महाराज। इंडिया पता नहीं कौन कह दिया, हमारे देश का नाम तो भारत ही है महाराज। बोलिए भारत माता की जय हो। तो हमारे देश का नाम भारत है, क्योंकि कोई इंडिया माता नहीं, दुनिया भारत माता ही कहती है। अच्छा एक बात और तमाम देश होते हैं। जो लोग देश नहीं जानते थे वो लोग आज तो देश में लड़ाई छिड़ी है, सब लोग देश के बारे में जान गए। तमाम देश हैं। अच्छा बताओ, कोई अमेरिका माता कहता है क्या? पाकिस्तान माता कहता है क्या? अफगानिस्तान माता, पड़ोसी देश नेपाल माता, और भारत माता हर कोई कहता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मर्यादा है महाराज। हमारा देश सोने की चिड़िया है। हमारे देश में सतियों ने जन्म लिया है, हमारे यहाँ संतों ने जन्म लिया है, हमारे यहाँ सूरवीरों ने जन्म लिया है। इसलिए इस देश का नाम भारत। बोलिए भारत माता की जय। 2 पंक्ति गा करके भारत माता को प्रणाम करेंगे। हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की तीन लोगों के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े जिनका नाम भरत है, और भरत जी
राजा बने हैं और जब चौथापन लगा, जब बुढ़ापा आया तो याद आया भजन करनी चाहिए, तो भरत जी ने राज्य को छोड़ दिया। गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसा समय आया, देखा है कि एक गर्भवती हिरणी मृगी जल पी रही थी। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ा है। वह गर्भवती स्त्री जैसे जल में छलांग लगाई है, जल का बहाव ज्यादा, शेर का भय। आधी नदी में उस हिरणी ने अपने छोटे से मृग शावक मृग छौने को जन्म दे दिया। वह मृगी तो बच्चे को जन्म देने के बाद वो हिरणी प्रसव की पीड़ा को नहीं सह पाई, मर गई। लेकिन छोटा सा मृग का बच्चा, छोटा सा छौना जल में तैर रहा था। बगल में नदी के किनारे बैठे हुए भरत जी देख रहे थे कि अगर मेरी आंखों के सामने ये मर जाएगा तो बात गलत है। जाकर के छोटे से मृग के बच्चे को निकाला। यहां तक बात ठीक थी, दया करनी चाहिए, जीवों के ऊपर जरूर दया करना चाहिए, लेकिन दया करने के बाद मोह हो जाए तो मोह तो बांधता है। उस हिरण के बच्चे के प्रति इतना मोह हो गया कि दिन भर जो माला जपते थे अब एक भी बार माला नहीं जपते हैं। दिन भर उस हिरण के लालन पालन में हरी हरी दूध की व्यवस्था, उसको खिलाना, लाड प्यार करते रहना। धीरे धीरे देखते देखते हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। हिरण का झुंड आया और एक दिन हिरण के झुंडों के साथ वो भाग गया। है तो हिरण चला गया, आश्रम को छोड़कर चला गया। महात्मा भरत को बड़ी चिंता हुई, वो कहाँ चला गया, कोई मार दिया, किसी ने पकड़ लिया, शेर ने खा लिया। इतने चिंतित हो गए कि बीमार पड़ गए। महाराज बीमार हो गए, और ऐसे बीमार हो गए कि मृत्यु का समय आ गया। मरने का समय आया तो उसी हिरण की याद आ गई और प्राण निकल गए हिरण को याद करके। तो दूसरा जन्म हुआ तो हिरण ही बनना पड़ा। अंते जो हमारी अंतिम स्थिति होती है ना, अंतिमति सागति, अंतिम समय में जैसा हम सोचते हैं ना, अंतिम समय में जैसी हमारी विवेक होती है, मृत्यु के समय में जैसी हमारी विचारधारा होती है, ये संकेत है। अंधेरे में भगवान आए थे। भगवान का जन्म किस पक्ष में हुआ था? कृष्ण पक्ष में, अंधेरे में, काली अंधियारी रात में। तो ये इशारा है कि जल्दी अंधेरे की तरफ चलो, उत्सव की तरफ चलो, यहाँ की कथाओं को प्रणाम करो, राधे राधे। लेकिन थोड़ी देर उजाला रहने दो भैया, इसको सही करो, कहाँ समस्या है? हाँ हाँ, पूरा लोड उधर हो तो उधर से हटा दो, इधर लोड रहने दो, बोलो राधे राधे। जब तक सही नहीं करोगे मैं कथा में नहीं डूब पाऊंगा। प्रेम से इसको सही करो, उठो उठो, तुरंत उठो, जाओ देखो कहाँ से क्या व्यवस्था है। ये कहना नहीं चाहिए, आप लोग को तुरंत दौड़ देना चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोग की बात नहीं है। व्यवस्थापक ही जब राधे राधे हैं तो फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मृत्यु के समय में उस हिरण की याद आई तो हिरण बनना पड़ा। अब आप सोचो, जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, और मरते समय कहीं कुत्ते की याद आ जाए। इन्हें मृत्यु के समय में हिरण की याद आई तो हिरण बनना पड़ा। और जो जीवन भर कुत्ते की सेवा किए हैं, अब जो कुत्ता पाले होंगे उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा। अब बुरा लगे तो मेरा क्या कर लोगे? जीवन भर कुत्ते की सेवा किया और कहीं मरते समय उसी अपने डोगी की याद आ गई महाराज। तो महात्मा भरत को हिरण बनना पड़ा, तो उन्हें क्या बनना पड़ेगा वही जाने। कुत्ते को याद करने के बाद हमें आप लोग जान गए क्या? हाँ सब जान गए, लेकिन हमें ना है पता भैया, हम क्यों कहें भाई। तो मरते समय कुत्ते को याद किया तो भगवान ने जाने क्या बनना पड़ेगा। एक बार एक सेठ जी महात्माओं को बुलाए, महात्माओं को भोजन कराने के लिए ले गए। तो महात्मा लोग जब पहुंचे तो जैसे द्वार पर पहुंचे तो देखा एक बड़ा सा कुत्ता है और कुत्ते की फोटो पर बड़ा सुंदर माला पहनाया गया है। कुत्ते के फोटो पर अंदर प्रवेश किया, बरामदे में गए तो वहां भी उसी कुत्ते का फोटो, और अंदर गए जहां भोजन कराया जा रहा था वहां भी टेबल पर कुत्ते का फोटो रखा था, फूल इत्यादि रखा था, दीपक जलाया जा रहा था। भोजन कर लिए। भोजन के बाद महात्माओं ने उस सेठ से पूछा, भैया एक बात बताओ, जहां देखते तुम्हारे घर में कुत्ते का फोटो क्यों लगा है? बोले महाराज क्या करें, हमारा कुत्ता था। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा अच्छा था। हुआ क्या? बोले मर गए। रो क्यों रहे हो? बोले महाराज उसी का तो भोज है, आप लोग आज खाने आए हो महाराज, उसी का तो भोज। अब इसीलिए ध्यान देना चाहिए, हर किसी के यहाँ नहीं खाना चाहिए, हर किसी के यहाँ बिना जाने नहीं जाना चाहिए प्रसाद खाने, है ना। उसी कुत्ते का तो भोज है कि जिसके लिए हम आप लोग को बुलाए खिलाने के लिए। तो मृत्यु के समय जिसकी याद आती है ना, वही योनि हमें मिलता है महाराज। अच्छा, आज के समय में कोई मरने लगता है, हमारे अयोध्या वृंदावन की महिमा है, कोई महापुरुष जब जाने लगते हैं ना तो उनके कान के पास में आकर के गीता रामायण राम नाम कीर्तन करते हैं। लेकिन गृहस्थों के यहाँ ये सब नहीं है।
गृहस्थों के यहाँ अगर कोई मरने लगता है ना तो उसके कान में आकर के, बाबूजी हम आपकी छुटकी बिटिया लखनऊ वाली, हमको पहचान रहे हो? अब क्यों अपना परिचय दे रहे हो? अरे वो जहाँ जा रहा है उसका परिचय दो, यहाँ का परिचय मत दो। यहाँ के बारे में सुनेगा तो फिर लौट करके यहीं आएगा, उसे वहाँ का परिचय दो जहाँ जा रहा है। अंतिम में हिरण को याद किया तो दूसरा जन्म हिरण ही हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, वो नहीं गए, जल करके शरीर राख हो गया। दूसरा शरीर, तीसरा जन्म हुआ। सोचिए थोड़ी सी चूक के नाते। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुए हैं, बड़े योग्य इनके पिताजी, बड़े विद्वान हैं, पांडित्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बार बार बैठा करके भरत जी को पढ़ाते हैं, एक अक्षर नहीं पढ़े। पिता ने कह दिया कि बहुत बड़ा जड़ है, नाम था भरत तो नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जब तक घर में जड़ भरत जी के माता पिता थे तब तक तो सेवा थी। माता पिता के जाने के बाद भाइयों ने भाभियों ने घर से निकाल दिया और आनंद से वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े मैले चादर, कभी साल पश्मीना री, वाह वाह रे मौज फकीरा। क्या मौज है संतों के, बड़े मौज में रहते हैं। एक सरदार ने माँ भगवती से वरदान मांगा था, बेटा हो जाएगा तो नरबली दूंगा। बेटा हो गया तो मनुष्य का सिर चढ़ाने के लिए ढूंढ रहा था, तो जड़भरत जी को पा गया। जड़भरत जी को ले जाकर के मंदिर के सामने जब सिर को काटना चाहा, भगवती प्रकट होकर के दुष्टों का दमन की है, जड़भरत जी को आजाद किया है। आगे जाकर के जड़भरत जी ने रघुगढ़ नाम के राजा का उद्धार किया है, सुंदर उपदेश दिया है। इस प्रकार से जड़भरत जी की कथा के बाद पंचम स्कंद के अंत में बड़ा सुंदर नरक का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आपने भूगोल खगोल इतिहास के बारे में तो खूब बताया, पूरी सृष्टि के बारे में खूब बताया, लेकिन मैंने सुना है सृष्टि में नरक नाम की कोई चीज है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें तो नरक जाना नहीं, तुम क्यों चिंतित हो? तुम तो भागवत कथा सुनो, लेकिन बताओ नरक क्या है, कौन है? बताया है 28 प्रकार के नरक है। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरकों को बताया। कौन सा पाप करने के बाद जीव किस नरक में जाता है बता दिया। राजा परीक्षित ने जब 28 प्रकार के नरकों के बारे में सुना, राजा परीक्षित की रोमावली खिल गई, कांप गए। कोई कितना भी बच करके चलेगा, लेकिन जीवन में पाप हो जाएगा, और पाप हो जाएगा तो नरक जाना पड़ेगा। कलयुग आ रहा है, आप कृपा करके बताओ कोई उपाय है कि नरक जाने से बच जाए? बोले हाँ है। क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम गाए रहे, भगवान का नाम गाता रहे, कीर्तन करता रहे, तो वो नरक जाने से बच जाया करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक प्रसंग सुनाया है अजामिल उपाख्यान का। अजामिल नाम का एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा दुष्ट था। वेश्यागामी अपने घर में वेश्याओं को ला करके बैठा लिया था। एक बार अजामिल के यहाँ 10-20 महात्माओं की टोली आई, द्वार पर अलग जगाया, सीताराम कह करके बुलाया। अजामिल तो घर पर नहीं था, लेकिन अजामिल की पत्नी वह वेश्या थी। बाहर निकल करके देखी, अरे आज तो मेरे कई जन्मों के पुण्य उदित हो गए, हमारे दरवाजे पर महात्मा आ गए, दिन के गृह पावन भय, संत पधारे आज। रोने लगी, गुरुदेव हे महात्मा लोग, आप आए तो हो, लेकिन मैं आपको एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकती, क्योंकि मेरी जाति नहीं ठीक है, मैं वेश्या हूँ, मेरे कर्म नहीं ठीक है, मेरे आचरण नहीं ठीक है, मैं आपके धर्म को बर्बाद नहीं करूंगी। महात्माओं का हृदय बड़ा, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। महात्माओं ने उस वेश्या से कहा, बेटी आज तेरे घर आए हैं तो तेरे घर का ही प्रसाद पाएंगे, लेकिन एक काम कर, तू सूखा अन्न दे दे, तेरे दरवाजे पर भोजन प्रसाद बना करके भोग लगा करके खा लेंगे। अजामिल की पत्नी ने सूखे अन्न को दिया। महात्माओं ने भोजन प्रसाद घर के बाहर दरवाजे पर वृक्ष के नीचे बनाया। इतने में अजामिल डाकू आ गया। अजामिल ने देखा कि हमारे घर के सामने 10-20 महात्मा डांटना शुरू किया। महाराज आधी रात को काले काले कपड़े से मुंह को लपेट करके आया। अजामिल डाकू ने देखा हमारे दरवाजे पर 10-20 महात्मा डांटना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें पता नहीं है ये अजामिल डाकू का घर है, हमारे घर कोई संत, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण नहीं आता है, कैसे तुम चले आए? सभी महात्मा डर गए। इतने में अजामिल की पत्नी घर के बाहर आई। अजामिल डांट रहा था, तब तक अजामिल की पत्नी ने अजामिल को डांटा। अच्छा एक बात बता दो, दुनिया अजामिल से डरती थी, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से डरता था महाराज। और डरना भी चाहिए महाराज, दाल रोटी भी तभी मिलेगी। लोग बाहर से कहीं से चले आए, लेकिन घर में आने के बाद सारी बुद्धि फेल हो जाती है श्रीमती जी के सामने। मैंने देखा है कि हमारे शिष्य हैं दरोगा साहब, और इतने तेज, इतने तर्रार दरोगा साहब महाराज। हमारे जनपद में पोस्टिंग हुई, हमको गुरुजी मानते थे, जाते थे। एक दिन उनके घर गए, इतने तेज तर्रार थे महाराज, बाऊ साहब परिवार, ठाकुर परिवार के। ऐसा शरीर, ऐसा स्वरूप, अद्भुत थे महाराज हैं। उनके घर गए, हम बैठे थे और दरोगा साहब भी बैठे थे। उनकी श्रीमती जी
पानी लेकर के आ रही थी, दरोगा साहब जी भी बैठे थे महाराज, और कांच का गिलास थोड़ा सा दरोगा साहब का हाथ लगा और गिलास गिर करके टूट गया महाराज। अब तो महाराज उनकी श्रीमती जी ने हमारे सामने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आंखों से ऐसा डांटी महाराज की दरोगा साहब का चेहरा और उतर गया। महाराज धीरे से कहे, महाराज जी क्या करें, घरवाली है, पत्नी है। हमने कहा पूरी जिला में आपका प्रभाव है, लोग आपसे पूरा थाना कांपता है और आप यहाँ थर 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 कांप रहे हो। बोले क्या करें, घर संभाल रही है। तो दुनिया पत्नी से डरती है महाराज, और डरना भी चाहिए। बोलो हाँ जी के ना जी? नहीं डरना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल की पत्नी ने कहा मैंने ही रहने के लिए जगह दिया है। अजामिल ने कहा ठीक है, जब तुमने दिया कोई बात नहीं। और महात्माओं ने भोजन प्रसाद बनाया है, प्रेम से पाए हैं। रात भर नींद नहीं आएगी, अजामिल का अन्न खाया है, कैसे उद्धार होगा अजामिल पापी का। सुबह हुआ, जाने का समय हुआ, महात्मा लोग जाने लगे। अजामिल को बुलाया, बेटा हम ब्राह्मण हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, और वैष्णव किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो उसे बाद में दक्षिणा दी जाती है। भोजन के बाद दक्षिणा देने का विधान है, हमें भी दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा दक्षिणा, वो भी मुझसे? आपका लोटा सोटा लंगोटा चुराया नहीं, सबसे बड़ी दक्षिणा यही है, चले जाओ जैसे आए। अजामिल की बात को सुनकर के महात्माओं ने कहा भैया हमें कोई संपत्ति, कोई धन नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, बस एक काम करो। क्या? कितने बेटे हैं बता दिया, फिर घर में बेटा जन्म लेने वाला है। अजामिल ने कहा अब की बार तुम्हारी पत्नी ने अगर बालक को जन्म दिया तो हमारे कहने से उस बेटे का नाम नारायण रख देना। हमारे कहने से उस बालक का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। क्योंकि महात्मा जानते हैं जितनी बार नारायण नारायण बुलाएगा अपने बेटे को और बुलाएगा भगवान को, ठाकुर जी किसी ना किसी दिन जरूर सुन लेंगे। चाहे जैसे भगवान को बुलाएंगे भगवान जरूर सुनेंगे। और ये पुरानी परंपरा थी, ये पुराना नियम था। घर में किसी के यहाँ बेटा होता था तो पहले के समय में लोग भगवान से जोड़ करके नाम रखते थे, रखना भी चाहिए। लेकिन आज अच्छा, पहले किसी के घर में जब बेटा पैदा होता था तो पंडित बाबा आते थे नाम रखने के लिए, नामकरण के लिए। अब बताओ पंडित बाबा आते हैं कि नहीं? अब गूगल बाबा तो है ही है महाराज। अब गूगल बाबा ऐसा नाम बताएंगे जिसका कोई अर्थ ही ना निकले महाराज। एक जगह हम कथा कहने के लिए गए तो मैया ने अपने बेटे को बुलाया, ए निरहुआ, कोई होंगे तो भैया बुरा मत मानिएगा, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अब इससे बढ़िया कोई सुंदर नाम रखी होती भगवान का तो इसी बहाने भगवान को बुला लेती। पुराने समय में लोगों के नाम बड़े सुंदर होते थे। अब हमारे जजमान जी को देखिए, कितना सुंदर नाम, भगवान शिव का नाम है मार्कंडेय सिंह। ये हमारे जजमान जी बैठे हैं राजा राम यादव जी। जितनी बार नाम लो उतने बार भगवान को बुलाओ राजा राम कह करके। तो बगल में हमारी कथा हुई थी मरवट में, एक यादव जी, उनका नाम श्री राम यादव। सब भगवान से जुड़े हुए नाम। तो ये होना चाहिए महाराज, नाम तो भगवान से जोड़कर रखना चाहिए। एक बार एक सेठ जी के घर में बेटा पैदा हुआ तो सेठ जी ने अपने पंडित जी को बुलाया। सेठ जी ने पंडित जी को बुला करके कहा हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, थोड़ी देर शांति से आप लोग बैठे रहे, बस हम प्रसंगों की तरफ चलते हैं। तो सेठ जी ने पंडित जी को बुला करके कहा हमारे बेटे का नाम रख दो। तो पंडित जी ने पंचांग खोल करके देखा कि क्या नाम रखे। तब तक सेठानी ने कहा गुरुजी हमारे बच्चे का नाम ऐसा रखिएगा कि 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम मिलता जुलता है, चौथा पैदा हुआ इसका भी नाम मिलता जुलता होना चाहिए। तो 3 बच्चे पहले से हैं, क्या नाम रखिए? बोले एक का नाम गुंजन, एक का नाम रंजन, एक का नाम भंजन, तीनों का नाम मिलता जुलता है। क्या क्या? गुंजन, रंजन, भंजन, चौथे का नाम मिलता जुलता होना चाहिए। तो पंडित जी ने पंचांग रख दिया। जब मिलता जुलता होना चाहिए तो एक का नाम गुंजन, एक का नाम रंजन, एक का नाम भंजन, तो चौथे का नाम रखिए डाबर लाल दंत मंजन। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। मिलता जुलता नाम चाहिए, रख लो। एक जगह हम गए महाराज, हमारे जजमान जी घर में बेटा पैदा हुआ तो यही घटना हमारे साथ भी हुई। सेठ जी ने कहा गुरुजी छोटा बेटा है, कोई नाम रख दो। अब हम सोच रहे थे क्या नाम रखें, नारायण रखें, केशव रखें, माधव रखें, गोपाल रखें, मुरारी रखें, कन्हैया रखें, मधुसूदन रखें, राघव रखें, क्या रखें, कुछ सोच रहे थे भगवान का नाम। तब तक सेठ जी ने कहा गुरुजी दोनों बेटे हैं, मिलता जुलता नाम है, तीसरा है, तीसरा नाम मिलता जुलता होना चाहिए। हमने कहा क्या रखे हो? बोले एक का नाम है नवीन, एक का नाम है प्रवीण। हमने कहा जब मिलता जुलता नाम चाहिए तो एक का नाम नवीन, एक का नाम प्रवीण, तो इसका नाम रखिए सोयाबीन। मिलता जुलता नाम रखिए, रखना है तो रख दीजिए। नारायण नाम रखा है, मृत्यु का समय आया है, यम के दूतों ने गले में आकर के फंदा डाल करके खींचा है, बुलाया है दूरे क्रीडन का पुत्रे नारायण अभयम। अपने बेटे नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण तो नहीं आया, भगवान नारायण के कानों तक ये बात पहुंच गई। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, पार्षदों ने आकर के अजामिल को बचाया है, यमदूतों को भगाया है।
अजामिल ने विचार किया, अगर सच्ची बात मैंने भगवान का भजन किया होता तो भगवान स्वयं आते, पार्षदों को नहीं भेजते। अजामिल ने जाकर के अपना उद्धार किया है, भगवान का भजन किया है। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। आप लोग बड़भागी हैं, यहाँ कथा हो रही है और आपके गांव में मैंने तो सुना अपने कानों से अखंड हरि कीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा कीर्तन? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग में कुछ हो या ना हो, भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, नाम का बड़ा सुंदर प्रभाव है। आगे चलकर के महाराज इंद्र के चरित्र को, तुष्टा विश्वरूप की कथा को सुनाते हुए वृत्तासुर की कथा सुनाई है। वृत्तासुर मृत्यु समय भगवान से बड़ा सुंदर भाव मांगा है, हे प्रभु आपके प्रति हमारा याद, आपके प्रति हमारा स्मरण बना रहे। कैसा स्मरण? बोले अजात पक्षा इव मातरम खगास्तनयम यथा वत्सतरा छुदार्धा प्रियम प्रियेवा विशतम विषण्ण मनोरविंदाक्षत्र दीक्षे त्वाम। हे प्रभु ननाकपिष्टम न च सार्वभौमम भौमम नरसार, कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी याद चाहिए। इन सब बातों को सुनाया है। आगे चल करके महाराज सप्तम स्कंद में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के चरित्र को सुनाया है। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु, जो कि हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान नारायण से बदला लेने के लिए अद्भुत तपस्या किया है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर न नीचे, तमाम प्रकार के वरदान को मांगा है। और जब तपस्या करने के लिए गया था, उस समय हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने हरण कर लिया था तो देवराज इंद्र ने हरण किया तो देवर्षि नारद ने जाकर के सुरक्षा की, अपने आश्रम पर रखे, कई माह तक रखे हैं। और गर्भ में ही रह करके प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की चर्चा को सुनकर के भगवान के प्रेम को प्राप्त किया था। अद्भुत वरदान को प्राप्त करने के बाद स्वयं को अमर मान करके जब हिरण्यकशिपु ने आकर के सुना कि हमारी पत्नी का हरण इंद्र कर रहा था, इस समय हमारी पत्नी नारद जी के यहाँ है, जाकर के अपनी पत्नी कयाधु को वापस लेकर के आया और जाकर के इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया। इतना प्रभाव कि आज हिरण्यकशिपु के डर से सभी देवता गुफाओं में, कंदराओं में छिपे छिपे अपने प्राण बचा रहे हैं, अपने आप को अमर मानने लगा। और इधर धीरे 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 समय बीता। 3 बेटे पहले से भी हैं, चौथे बेटे को जन्म सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम प्रहलाद है। मैया कयाधु ने छोटे बालक प्रहलाद को जन्म दिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, अपने बेटे को देख करके हिरण्यकशिपु ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और अमर्क, दोनों भाई आसुरी विद्या सिखाते हैं, ले जाकर के गुरुकुल में कर दिया। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु ने जाकर के कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? बता दिया, पिताजी आज तक हमने यही पढ़ा है कि ये संसार अंधेरा कुआं है, जीव को भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। बोले कौन भगवान? बोले नारायण। इतना क्रोध आया है संड और अमर्क को डांटते हुए। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, हमारे बेटे को सुंदर शिक्षा बताओ, आसुरी विद्या, मार काट, यज्ञ विध्वंस, इन सब चीजों को बताओ, ये नारायण और भगवान की कथा मत सुनाओ। पुनः कई महीनों के बाद जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गया, बेटा आज तक तुमने क्या सीखा है? तो छोटे से बालक प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज तक हमने 9 विद्या सीखा है। क्या? जिसे 9धा भक्ति कहते। बता दिया पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9धा भक्ति सिखाई। श्रवण करिए कथा, कीर्तन करिए भगवान की, स्मरण करिए भगवान की, उनकी सेवा करिए, अर्चन करिए, वंदन करिए, आत्म निवेदन कर दीजिए, सर्वात्म समर्पण कर दीजिए। किसके? बोले नारायण के। इतना क्रोध आया है हिरण्यकशिपु को कि बेटा नारायण नारायण जप रहा है, ये आज नारायण जप रहा है, विद्यार्थी जप रहे हैं, गुरुजन जप रहे हैं, ये नारायण नारायण कह रहा है। इतना क्रोध आया है हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने कहा, हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, अपने हाथों से तो नहीं मार पाऊंगा। सेवकों से कहा, ले जाओ हमारे बेटे को मार डालो। सेवकों ने ले जाकर के आज छोटे से बालक प्रहलाद जी को हाथी के नीचे कुचलने के लिए डाल दिया, नहीं मरे। ऊपर ले जाकर के पर्वतों से फेंक दिया, नहीं मरे। समुद्र में फेंक दिया, नहीं मरे। जहर पिलाया माँ कयाधु के द्वारा, नहीं मरे। भगवान को लेकर के, भगवान के भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका जलना चाहिए, ठाकुर जी के भक्त नहीं मरे। अरे परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा है वो कैसे मरेगा? एक दिन मैया कयाधु ने छोटे से बालक प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। मोहित होकर के आकर के छोटे से बेटे हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को देखा, बेटा एक बात बता,
तुझे इतना मारने का प्रयास किया जा रहा है, तू बच जा रहा है और तुझे डर क्यों नहीं लगता? बोले पिताजी क्यों डर लगे? क्योंकि हमारे हृदय में बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें क्या चिंता जब हमारी रक्षा भगवान कर रहे हैं। बोले कौन? बोले नारायण। बोले कौन नारायण? कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताजी मैं उसी नारायण की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर बैठा है, जिसके बल से आप बोल रहे हो। बोले कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताजी कहाँ नहीं है मेरे नारायण, कड़ कड़ में है रम रहा राम, इसी से नाम बिना भक्ति बिन से नहीं वह समस्त सुखधाम। सन्मुख है सूझे नहीं दानत ऐसे जिंद, तुलसी यही संसार को भई मोतिया बिंद। अरे परमात्मा तो कड़कड़ में है। बोले कड़कड़ में है? बोले हाँ, इस खंबे में तेरा परमात्मा है। बोले खंबे की बात मत करो पिताजी, खंबे के ईंट ईंट में जर्रे जर्रे के कड़कड़ में मेरा परमात्मा समाया है। क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने कहा तुझसे बाद में निपट लूंगा, पहले तेरे नारायण से निपट लेना चाहिए। हाथ में गदा लेकर के गरजता हुआ गया है। देखते देखते महाराज उस खंभ पर जैसे प्रहार किया है, अपने आप खंभ फट गया है। और जैसे खंभ फटा है, भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्र मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। जीव लपलपा रहे हैं, बड़े बड़े नाखून, बड़ा विकराल स्वरूप। हिरण्यकश्यपु ने जैसे भगवान नरसिंह को देखा डर गए महाराज। हिरण्यकश्यपु डर गया, कांप गया। फिर याद आया मुझे वरदान है, जाकर के भगवान से युद्ध किया है। भगवान आज इस दैत्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते 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 भगवान ने आज हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, अपने जंघे पर सुला करके भगवान ने कहा आज तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं मार पाओगे। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किए हो? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, देख तो मेरे जंघे पर है। ना घर के अंदर ना बाहर, देख तुझे देहली पर द्वार पर लेकर के बैठा हूँ। ना अस्त्र से न शस्त्र से, देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। मैं अपने तेज नाखून से तेरे हृदय को विदीर्ण कर दूंगा। और वरदान बोले हाँ, न नर से न पशु से मुझे देख, आधा शरीर नर का है आधा शरीर सिंह का है, इसीलिए लोग मुझे नरसिंह कहेंगे, मैं तुझे मार डालूंगा। और कोई वरदान बोले हाँ, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी जीव से मेरी मौत नहीं होगी। बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, तुझे मार डालूंगा। और कोई वरदान बोले हाँ, 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने हंस करके कहा बेटा इसीलिए तो बच रहे थे अभी तक, क्योंकि 12 महीने में कोई महीना चल रहा था। मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते। आज लगा है, आज लगा कि नहीं लगा है? आज जो माह लगा, भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने 13वां माह बनाया है, और इसी 13वें माह में तुझे मार दूंगा। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मारूंगा। जितना वरदान मांगा था भगवान नरसिंह ने सभी वरदानों का खंडन करते हुए देखते 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 मेरे प्रभु ने अपने तेज नाखून से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उन्हें फूल का माला पहनाया जाता है। आज कोई पहनाने नहीं आया तो भगवान ने कहा स्वयं माला पहन लेना चाहिए। तो उसके अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। अंतरमाली बन गए परमात्मा। क्रोध नहीं शांत हुआ भगवान का। भगवान को मनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, पितर, नाग, किन्नर, देव, धनुष सब लोग लाइन लग गई। भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। ब्रह्मा डर गए, शंकर डर गए, ब्रह्मा डर गए, शंकर डर गए, ब्रह्मा डर गए, शंकर डर गए, ब्रह्मा डर गए, शंकर डर गए। डरे रुद्र भगवान। क्रोध में सभी ने कहा लक्ष्मी जी से तुम जाओ मनाने, तुम्हारे मनाने से ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। सब बोले लक्ष्मी जी जाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ। सब बोले लक्ष्मी जी जाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ, पति तुम्हारे तुम ही मनाओ। उग्र रूप से लक्ष्मी डर गई, उग्र रूप से लक्ष्मी डर गई, उग्र रूप से लक्ष्मी डर
शांत हुआ। सबने प्रहलाद जी से कहा, जाओ तुम ही आज भगवान के क्रोध को शांत करो। निर्भय होकर चला पुजारी, बालक है नादान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। आए हैं, लंबी दंडवत किया है। प्रहलाद जी को देख करके भगवान नरसिंह ने गोदी में उठाया, जैसे तुरंत की ब्याई गैया अपने बच्चे को, अपने बछड़े बछिया को चाटती है जीवों से, उसी प्रकार से परमात्मा आज छोटे से भक्त प्रहलाद जी को गोदी में बैठा करके चाट रहे हैं। और आज भगवान के आंखों में आंसू भर आए, अश्रु छलछलित हो गए। आज प्रहलाद जी के सिर को भगवान नरसिंह हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, बेटा कितना तुझे सताया गया। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, बड़ा कोमल है, मारे हैं असुर तुझे नाम मेरा गाने में। जल में डुबाए हाय गिरते गिराए पुनि, राखी ना कमीने के तुमको सताने में। उड़ते लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। कोमल मुखार विंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मोहि देर भैया। अरे बार बार तो भक्त भगवान से क्षमा मांगता है। इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बैठाया। प्रहलाद जी ने कहा, हमारे पिता का उद्धार होना चाहिए। भगवान ने कहा, पिता का उद्धार होगा, तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले का किसी को मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, कितना भी उत्पाती, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए। आगे भगवान की पावन चर्चा को सुनाते हुए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को बताने के बाद अष्टम स्कंद के प्रारंभ में बड़े सुंदर गजेंद्र और ग्राह की चर्चा सुनाई है। एक पर्वत पर रहने वाला विशाल काय गजेंद्र एक दिन अपनी पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ जाकर के सरोवर में स्नान कर रहा था। किसी छोटे से ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया, छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाया। पत्नियों से कहा, बचाओ। पत्नियां और उसके परिवार 1 महीने तक उसको बचाने का प्रयास किए, नहीं बचा पाए, वो डूबता रहा। वो ग्राह माने समझ रहे कि नहीं आप लोग? ग्राह माने मगरमच्छ। वह ग्राह उस हाथी को खींचता रहा, डूबता रहा। सब लोग छोड़ करके जाने लगे। हाथी ने कहा, जीवन भर तुम्हारे साथ रहा, आज मैं डूब रहा हूँ, छोड़ करके जा रहे हो। बोले, दुनिया की रीत तो यही है, जब तक हम किसी लायक होते हैं दुनिया हमारे साथ होती है, और जब हम किसी योग्य नहीं रहते हैं सारे लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक हमारे पास धन है, पैसा है, वैभव है, हजारों लोग हमारे साथ होते हैं, क्योंकि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, बन जाते हैं हजारों रिश्ते। जब पैसे पास होते हैं गरीबी में वो रिश्ते भी टूट जाते हैं जो ज्यादा खास होते हैं। इसलिए जीवन में भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आज पत्नियों ने, बच्चों ने, सबने छोड़ दिया। हाथी को ज्ञान हुआ, अगर मैं भगवान से इतना प्रेम किया होता तो भगवान मुझे डूबने नहीं देते। आज परमात्मा को उस डूबते हाथी ने बुलाया है। अगर जगत में भगवान नाम की कोई सत्ता है, जो जगदीश है, जो जगदीश्वर है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वव्याप्त है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो आकर के मुझे बचा ले। भगवान ने देखा है किसी को नहीं बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। जो किसी को ना बुलाए वो हमें बुलाए, जिसका कोई नहीं वो हमारा है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, जल्दी चलो। अब तो भगवान गरुड़ के पीठ पर बैठे हैं और वो गजेंद्र, वो हाथी उस सरोवर में डूब ही रहा था। भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए इतने वेग में आ रहे हैं। गरुड़ के पीठ पर बैठे हुए भगवान आज गरुड़ से कहें, तुम जितना तेज उड़ पाओ उतनी तेज उड़ो। बहुत वेग से गरुड़ जी उड़ते आ रहे हैं। गजेंद्र ने देखा, आज मेरे परमात्मा गरुड़ पर उड़ करके, गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। भगवान के पीली पीली पीताम्बरी उड़ रही है। भगवान के काले काले बाल भगवान के चेहरे पर आच्छादित कर रहे हैं। भगवान के गले में पड़ी हुई तुलसी माला, मटर माला, रुद्राक्ष माला, कमलाक्ष माला, वैजयंती माला हल्लोरित हो रही है। भगवान के कानों के कुंडल बड़े वेग के कारण हिल रहे हैं। भगवान आज डूब रहे ग्राह को बचाने के लिए इतने वेग में आए। गरुड़ जी पृथ्वी पर रुके, उसके पहले भगवान पृथ्वी पर कूद पड़े। जाकर के उस गजेंद्र के सूंड को पकड़ा, बाहर खींचा। उस गज के साथ वह ग्राह भी आया। भगवान ने अपने चक्र से उस नक्र के, उस ग्राह के सिर को काट दिया। गजेंद्र ग्राह दोनों का उद्धार किया। गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था, दोनों का उद्धार किया। आगे समुद्र मंथन के माध्यम से बताया है, देवता दैत्यों ने लक्ष्मी की प्राप्ति और अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बांसुरी नाग को रस्सी बनाया। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करना चाहे, जैसे मंदराचल पर्वत को रखा, मंदराचल डूबने लगा। भगवान ने कृपा करके कच्छप, कछुए का रूप बना करके उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, क्योंकि कछुआ का पीठ बड़ा कठोर होता है। कूर्म का रूप धारण करके प्रभु ने मंदराचल पर्वत को धारण किया।
देवता दैत्य ने मिलकर के बड़ा सुंदर समुद्र मंथन किया। अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। सबसे पहले हालाहाल विष निकल गया। संकेत है अच्छाइयों के मार्ग पर जाओगे तो बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। अमृत की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। सबसे पहले विष निकला। सब लोग घबरा गए। भगवान ने इशारा किया लेकर के शिव जी के पास जाओ। जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोले बाबा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य गहना के साथ, हे बाबा ये विष निकला है, इसे स्वीकार करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा लाओ। भगवान भोलेनाथ ने हाथ में लिया। ततः कर दली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम, विष को लिया। रा कह करके मुंह को खोला। माँ कह करके विष को ले लिया। ना अंदर न बाहर, कंठ पर धारण कर लिया। और विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से कामधेनु गैया निकली है। ब्राह्मणों ने कहा अग्रे अग्रे विप्राणाम, हमें दे दो। विप्रों ने ले लिया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा सातमुख वाला श्वेत घोड़ा निकला, उसे राजा बलि ने ले लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग चला गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के वक्षस्तर पर चिपक गई। वारिणी मदिरा निकली, मदिरा माने शराब। भगवान ने राक्षसों को पिलाया, इनको पिलाओ, क्योंकि शराब तो राक्षस ही पीते हैं। वहां पर देवता भी थे और ऋषि भी थे, कोई नहीं पिए। कौन पिए? राक्षस। और शराब पीने वाला राक्षस है, जान लीजिए। और राक्षसों से दूर रहना चाहिए। न बर्तन छूने दो, न शरीर छूने दो, और न कपड़े छूने दो। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आज कहते हैं फैशन बन गया है। फैशन बन गया शराब पीना। हमारे गुरुदेव भगवान, अगर कोई शराब पीने वाला अगर गाड़ी में बैठा हो, उस गाड़ी में गुरुजी बैठ जाएं तो जाकर के पहले विधिवत नहाएंगे, चाहे रात के 2 बज रहे हो। हमारा नहीं नहाएंगे। अगर रात हो गया, रात में स्नान नहीं करना चाहिए, तो बैठे रहेंगे। जब सवेरा हो जाएगा तब नहाएंगे, तब कमरे में जाएंगे। क्यों? शराबी ने छू ली। इतनी घृणा, इतनी नफरत और होनी चाहिए। दैत्यों को पिलाया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। ततश्चा विरभूत साक्षी देवी भगवतत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी, यथा बिजली के समान चमकती हुई माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सबने कहा लक्ष्मी हमें चाहिए। भगवान के गले में जाकर के लक्ष्मी मैया ने वरमाला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अद्भुत अद्भुत 14 रत्न निकले हैं। उसी में भगवान धनवंतरी ने अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। सारे देवता रोने लगे। भगवान ने विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मोहिनी का रूप धारण करके मेरे प्रभु ने जाकर के आज मोहिनी का रूप बना करके हाथ में अमृत कलश लेकर के देवताओं को अमृत और दैत्यों को अपने रूप सुधा अमृत पिलाना शुरू किया। दैत्यों के झुंड से उठ करके एक स्वरभानु नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, जैसे अमृत पाया पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया ये दैत्य है। भगवान को क्रोध आया। सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के सिर को काट लिया। अमृत के प्रभाव से मरा नहीं, 2 भाग में हो गया। एक का नाम राहु, एक का नाम केतु। आज भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेता। देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में सारे दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के अमृत संजीवनी विद्या से राजा बलि के सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया। यज्ञ का आयोजन कराया। 99 यज्ञ संपन्न हुए। 100वां यज्ञ हो जाता तो राजा बलि शतक्रतु होकर के इंद्र के सिंहासन पर बैठने योग्य हो जाते। 100वां यज्ञ चल रहा था। देवताओं की मैया ने पयोव्रत धर्म के द्वारा बड़ा सुंदर व्रत किया है। भगवान वामन को प्रकट किया। वामन भगवान ने जाकर के 3 पग भूमि में राजा बलि से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। इन सब कथाओं को राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने अष्टम स्कंद के अंत में बड़ा सुंदर सत्य व्रत की कथा, मत्स्यावतार की कथा को सुनाते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं, राजन 9वें स्कंद में कुल मिलाकर के 24 अध्याय, 12 अध्याय में भगवान श्री राम का वर्णन, 1 अध्याय में निमिवंश का वर्णन और शेष के 11 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन। अब समय हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग वंश का वर्णन करेंगे तो आज यहीं रह जाएंगे। आइए जिस वंश में भगवान प्रकट हुए हैं उन वंशों को प्रणाम करते हुए सीधा हम भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। और तब तक हम निवेदन करेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, सोनू भैया और एक भैया सबका नाम नहीं जानते, सभी लोग भगवान के स्वरूप की व्यवस्था और जो भी आपकी व्यवस्था हो मंच पर धीरे धीरे करते रहें। कोई सारी व्यवस्था मंच पर धीरे धीरे पहुंचा दे, किसी को कोई अव्यवस्था ना होने पाए। आप कब आ रहे हैं किसी को पता ना चले। बोलिए राधे राधे। यहाँ हाँ सब व्यवस्था है, हम ही नहीं जान पाए। राधे राधे। यहाँ सब व्यवस्था रखा हुआ है।
देखो कथा में डूबने के बाद पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, बस इतना ही पता चलता है कौन बात कर रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है, कौन कथा सुन रहा है, कौन सो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भी 2-4 लोग खूब सोते हैं, लेकिन आज नहीं सो रहे हैं। पहले दिन मैंने देखा था, उसके बाद तो कोई सोया ही नहीं महाराज। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में मत वाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या लेकर जाएगा, और क्या लेकर जाएगा, और क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। इसीलिए जो लोग सो रहे हो जग जाओ। क्या कह करके, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अच्छा, नीचे बैठे हुए लोग सोए तो कुछ चले, कुर्सी वाले सोते हैं तब बात बिगड़ती है। एक जगह हम कथा कहने के लिए गए तो एक सज्जन कुर्सी पे बैठ करके कथा सुन रहे थे महाराज, और सो रहे थे महाराज। हमने इशारे में बगल वाले से कहा भैया जगा दो, तो बगल वाले ने जगा दिया। तो जो सो रहा था उसने कहा अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, हम सो नहीं रहे हैं, आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं, आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं, हम सो नहीं रहे महाराज। अच्छा, थोड़ी देर बाद हमने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा फिर सो गया। फिर हमने बगल वाले से कहा भैया बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। फिर हमने उस सो रहे आदमी को देखा और बगल वाले से कहा भैया जगा दो, ये आदमी सो रहा है। फिर उसने जगाया। अब तो जैसे जगाया उसने डांटना शुरू कर दिया, अरे पागल समझ रखे हो क्या, हम आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। अब हम ही कथा कहने लगे। थोड़ी देर बाद देखा तीसरी बार फिर सोया कुर्सी पे बैठ करके। हमने तीसरी बार कहा भैया जगा दो, उसने कहा नहीं महाराज जी अब नहीं जगाएंगे महाराज, अब नहीं जगाएंगे। अच्छा, वो नहीं जगाया, वो सोता रहा, हम ही कथा कहते रहे। उसका जो ध्यान था ना वो थोड़ी समाधि में चली गई। अब आप सोचो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ, वो भी प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पर बैठा हुआ बड़ा सा आदमी सो रहा हो तो क्या स्थिति होगी, होगी क्या। भारी शरीर था, आगे की तरफ शरीर झुकी और कुर्सी का आगे वाला पैर टूटा और कुर्सी लेकर के, अच्छा अकेले जाए तो ठीक है, उसके नीचे बेचारे नीचे कुछ लोग बैठे थे। अब कुर्सी लेकर के जो लोग बैठे थे आगे, उनके खोपड़ी पर कुर्सी लेकर के धड़ाम से गिरा महाराज। अच्छा, स्वयं तो आगे के 2 दांत टूट गए, कुर्सी के पैर टूट गए और जिसके ऊपर कुर्सी लेकर के गिरा उसकी खोपड़ी फूट गई। हमने कहा यह है समाधि, मिल गई समाधि के फल। सो रहे थे तो जगा रहा था तो करे तेरे ध्यान से कथा सुन रहे थे, वही ध्यान धारणा समाधि में चले गए और फल मिल गया तुरंत कथा में महाराज। अच्छा, तब 2-4 लोग देख रहे थे, जब वो गिरा तो पूरी पंडाल देखी महाराज। 2 लोग पकड़ के उठाए ले गए, दूसरे दिन आया पट्टी उट्टी लगा करके महाराज। तो कथा में सोना नहीं चाहिए और सोने के चक्कर में हम सोना जैसा समय गंवा देते हैं महाराज। आइए भगवान के वंश के बारे में हम लोग जाने। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल के ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मरीचि। मरीचि के कश्यप के विवस्वांसुर श्राद्ध देव मनु श्रद्धा के साथ विवाह हुआ है। बाद में महाराज मनु जी के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति आदि हुए हैं। सरयाति की पावन चर्चा सुनाई है। आगे चल करके महाराज मनु के पुत्र नभग हुए हैं, नभग के नाभाग हुए हैं, नाभाग के अम्बरीश हुए हैं, अम्बरीश के वंश में आगे चल करके योनाश हुए हैं। योनाश के वंश में मानधाता, मानधाता के सत्यव्रत, सत्यव्रत के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के महाराज 60,000 पुत्र हुए हैं। इसी वंश में असमंजस हुए हैं, असमान हुए हैं, इसी वंश में भगीरथ हुए हैं, इसी वंश में आगे चल करके महाराज ऋतुपर्ण हुए हैं, सौदास, अस्मत,
अश्मत हुए हैं, नारी कोच हुए हैं, खटवांग हुए हैं। इन्हीं के वंश से महाराज दिलीप हुए हैं, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ साक्षात चार रूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हर्त्वामगम कांचनम वेदेहि हृदयम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्णनम में तद्भि रामायणम। राम कथा को 12 अध्यायों में कुल मिलाकर के सुनाया है। आगे चंद्रवंश के वर्णन के प्रसंग में बड़े सुंदर सुंदर बड़े अद्भुत अद्भुत राजाओं का बड़ा सुंदर वर्णन बताया है। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल के ब्रह्मा, ब्रह्मा के यत्री, यत्री के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के वंश में आगे चल करके महाराज प्रतापी राजा हुए हैं। उर्वशी इत्यादि की कथा को सुना करके कहे हैं। आगे चल करके आयु, सुतायु, रय, जय, विजय आदि प्रतापी 6 राजा हुए हैं। आगे चल करके इसी वंश में नहुष हुए हैं। नहुष के भी 6 पुत्र यति, ययाति, संयाति, आयाति, कृति, वृति आदि 6 पुत्र हुए हैं। इन सब के वंश को सुनाने के बाद यति के बारे में सुनाया था कि जो यति थे ये तो सन्यासी हो गए थे। ययाति का 2 विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ हुआ। ययाति के 5 पुत्रों के बारे में बताया। यदु आदि के चरित्र को सुना करके आगे पुरुवंश को सुनाया है, जिस वंश में राज चला है। पुरुवंश के बारे में सुनाया है। पुरुवंश में भी दुष्यंत हुए हैं, भरत हुए हैं, रंतिदेव हुए हैं। आगे पुरु के बड़े भैया यदु के बारे में बताया है, जिससे यदुवंश चला है। यदुवंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं, जिनका नाम अजमेर, देवसेन, सूरसेन, प्रभाती आदि राजा हुए। महाराज सूरसेन के पुत्र के बाद बताई है, जिनका नाम आनक दुंदुभी, जिसे हम वसुदेव के नाम से जानते हैं। वसुदेव का विवाह देवकी मैया के साथ में हुआ। कंस के जन्म की बात बताई है कि कंस के जन्म के समय आकाश से अपने आप रक्त की बूंद टपकने लगी। ज्योतिषियों से दिखाया तो ज्योतिषियों ने कहा आपके कुल में जन्म लेने वाला बालक बड़ा दुष्ट होगा, पूरे कुल को बर्बाद कर देगा। लता पत्रों में लपेट करके फेंक दिया। कंस बड़ा हुआ, पता चला मेरे पिता ने मेरे साथ इतना अन्याय किया। आकर के महाराज सूरसेन को अपने पुत्र अपने पिता उग्रसेन को आकर के सिंहासन से हटा दिया, स्वयं राजा बन गया। महेंद्र पर्वत को उठा लिया। परशुराम जी ने एक धनुष को देते हुए कहा यह धनुष जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, ले जाकर के पूजन करना। एक दिन कंस ने अपने काका देवक की बिटिया देवकी को देखा, विवाह करने योग्य हो गई है। अपने हाथों से कन्यादान किया। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के साथ विवाह किया, कन्यादान किया। विवाह के बाद विदाई कर रहा था, भेज रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे कंस, तो जिस बहन की विदाई कर रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस भयभीत होकर के देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा मेरे बातों पर विश्वास रखो, देवकी के जितने बच्चे होंगे ला करके तुम्हें दे देंगे, देवकी को मत मारो। देवकी से दुश्मनी है कि देवकी के बच्चों को? बच्चों से। बोले बच्चों से? बोले देखो देवकी को मत मारो, मैं उनके बच्चों को ला करके दे दूंगा। सत्यवादी महाराज वसुदेव की बात को सुनकर के ले जाकर के दोनों मूर्ति को, दोनों दंपति को, जो कि अभी नव विवाहिता है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। समय बीता, मैया देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। कंस के पास वसुदेव जी लेकर के आए हैं। और वसुदेव ने लाकर के उस बालक को दिया है। कंस ने नहीं मारा क्योंकि ये पहला था। नारद जी ने आकर के अष्टदल कमल दिखा करके बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जाकर के कंस ने देवकी के एक पुत्र को मार डाला, दूसरे को जन्म दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया, 5वें को मार दिया, 6ठे को मार दिया। अब 7वें पुत्र के रूप में मैया देवकी के घर में भगवान के अंश श्री बलराम जी आए हैं, जिस श्री शेषा अवतार आए हैं। भगवान ने कहा इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अपनी माया को भेज करके कहा देखो इनकी एक पत्नी, क्योंकि 8 पत्नियां हैं, इनकी एक पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के इस समय देवकी के गर्भ में जो बालक हैं भगवान बलराम जी हैं, बलराम जी को ले जाकर के आकर्षण करके ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने उसी प्रकार से किया है। और पूरे मथुरा में पता चल गया देवकी का 7वां जो बालक था, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। धीरे धीरे समय बीता, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता रहा। पृथ्वी ने भगवान से निवेदन किया आपका अवतार कब होगा, आपका जन्म कब होगा, आपका प्राकट्य कब होगा। भगवान ने सबको यथा योग्य उचित समझा करके भेजा कि तुम लोग चलो, मैं मैया के घर में आ रहा हूँ। पृथ्वी के भाव और संत महापुरुषों संतों की वाणी को सुन करके भगवान ने कृपा किया। आज मैया देवकी के घर में ठाकुर जी प्रवेश किए हैं। बोलिए देवकी मैया की जय हो। आज ठाकुर जी देवकी मैया के घर में आए। देवकी मैया के घर में जब ठाकुर जी आए तो मैया का चेहरा कमल की तरह खिल गया। भगवान देवकी मैया के घर में आए तो सबने देवकी मैया और भगवान का स्वागत किया। आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत करें। ठाकुर जी आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमिदं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतम कृष्णा भगवान माँ के गर्भ में आए, धीरे धीरे वो समय बीता, भगवान के प्राकट्य, भगवान के जन्म का समय आया। भाद्रपद भादव का महीना आया, अंधेरी कृष्ण पक्ष आई, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया और घोर अर्धरात्रि को मेरे प्रभु ने मैया के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ है उस काले अंधेरी रात में, अपने आप जैसे भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उस जेल में जैसे भगवान आए, तुरंत आधी रात में ही कमल, जो सरोवर में कमल होते हैं, कमल अपने आप खिल गए। भगवान का प्राकट्य हुआ, यज्ञ का धुआं गूंजने लगा, ब्राह्मणों के मुख से अपने आप स्वस्तिवाचक निकलने लगा। भगवान का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी हरी भरी हो गई, भगवान के स्वागत के लिए पूरी पृथ्वी अनुकूल हो गई, सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए। अपने आप भगवान के प्राकट्य के समय में सारा समय सुमनोहर हो गया, सारी स्थिति बड़ा मंगलमय हो गया। भगवान के प्राकट्य के समय में पूरी सृष्टि ने, पूरे लोक के लोगों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। भगवान चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में प्रकट हुए। मैया ने कहा ऐसा बालक नहीं होता है, भगवान ने सारी बात समझाया है, मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, यहाँ से ले जाकर के सीधा हमें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ नंद रानी के बगल में सुला करके वहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया है, बिटिया को ले आना है, मुझे वहाँ छोड़ देना है। भगवान बालक बन गए, मैया डर रही है। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा हो ललना सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा ललना सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा। एक बात बताओ, भगवान का जन्म कै बजे हुआ था? घड़ी में कितने बजे? 11:33, 11:30। अभी घड़ी में तो 12 नहीं बजे, लेकिन आपके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। तो घड़ी वाला समय देख करके नहीं, आपका चेहरा वाला जो समय है ना, आपके चेहरे बता रहे हैं कि 12 बज गए। आपका चेहरा ऐसे मुंह बना के बैठे हैं महाराज। तो भगवान का जन्म मानो आपके चेहरे पे 12 बज रहा है, तो भगवान का जन्म हो गया। जेलिया में पड़ी द्योगी रानी तहरी शेया, रज करे प्रभु शेया, रज करे हो ललना धरी लेता बालक, रूप हमें डर लागई, हमें डर लागई हो ललना धरी लेता बालक, रूप हमें डर लागई, हमें डर लागई हो। ललना धरी लेता बालक, रूप हमें डर लागई, हमें डर लागई। अरे सिर पे दे दो, ठाकुर जी को सिर पे दे दो, सिर पे पधरा दो, जो वसुदेव जी बने हैं। हथवा में पड़ी बढ़िया बेड़िया न पाए न बेड़िया न हो, आत्मा में पानी न बेड़िया न पाया न बेड़िया न पाया न बेड़िया न हो। चलना कैलिश बचाई हम, प्राण हमें डर लागई, हमें डर लागई हो ललना कैसे बचाई हम, प्राण हमें डर लागई, हमें बोलिए कृष्ण लाल की। नंद के लाला की। ठाकुर जी जेल में प्रकट हो गए। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, वसुदेव जी ने सिर पर धारण किया।
बड़ा सुंदर भगवान का प्राकट्य हुआ और वसुदेव जी जमुना जी के उस पार ठाकुर जी को लेकर के नंदकोन में पहुंचे हैं। आइए हम सीधा नंद उत्सव की तरफ चलते हैं। नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के आंगन में जब पता चला भगवान का प्राकट्य हुआ है, ठाकुर जी आए हैं बालक के रूप में। नंद बाबा सहित सभी गोप वालों ने इन कथाओं को बाद में चिंतन करेंगे। आइए हम 2 शब्दों में उत्सव मनाएंगे। बोलिए ठाकुर जी महादेव की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। सभी देव महादेव ने आकर के भगवान का स्वागत किया है। सबने भगवान का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया है। सबने ठाकुर जी के मंगलमय बधाई को खूब लूटा है। खूब बधाइयाँ गाई गई है, खूब बधाइयाँ बांटी गई है, खूब बधाइयाँ लुटाई गई है। ठाकुर जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? जेल में महाराज। अरे जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घन घोर अंधेरा, कैसी रात हो गई। था घन घोर अंधेरा, कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर जमाना पुराना। तब लगाना पहले बिठाना, तो गस्तक दुल्हन ढाना। उस रात कजरी से भयंकर करता, उस रात कजरी से भयंकर करता। उस कलसी को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था जब भगवान का प्राकट्य हुआ था, और कंस के यहाँ लोग मुंह बना के बैठे थे महाराज, क्योंकि कंस भी बड़ा उदास था भगवान का जब जन्म हुआ था। तो अब आप जानो कि आप कंस के तरफ से हो कि ब्रजवासियों के तरफ से हो। अगर ब्रजवासियों के तरफ से उत्सव मनाना है तो सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के झूमते हुए नाचते हुए उत्सव मनाएंगे। अरे नंदे जो के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंदे जो के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई हो के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्या कहना पड़ेगा? उठाओ और ऊपर, उठाओ और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। नंद झुके अंगना में बज के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई।
आज जो नाच लिया ना फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो नंद के लाला में, बज रही आज बधाई। बूढ़े देखो हो गई आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाचे गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। बाबा बस तो नाच न जावे। और एक गीत गाएंगे केवल, उसके बाद तुरंत आरती कराएंगे, क्योंकि मुझे पता आप लोग कैसे उत्सव मनाते हो। यहाँ का बचा हुआ उत्सव आप लोग देखिएगा चैनल पे जाकर के गोंडा में मनाएंगे। महाराज भगवान का जन्मोत्सव होगा 20 तारीख से कथा प्रारंभ है। आप लोग उत्सव मनाना नहीं जानते महाराज, वास्तव में ऐसे नहीं उत्सव मनाया जाता है। चोखा की तरह मुंह बना के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि महाराज सब कुछ किसी ने लूट लिया है। अरे जो भगवान के हैं वो प्रसन्न होकर के स्थिति चाहे जैसी हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, चलाई कोई भी दीवाना। कितने दीवाने हैं आप? हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हे हरि ओ मेरे जैसा आज नहीं कोई संसार में, आज संसार में मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में हम तो दीवाने भय सावरे के प्यार में, सावरे के प्यार में, सावरे के प्यार में। मैं तो घूम घूम चाहूँ ये बताना, मैं तो घूम घूम चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा कोई नहीं दीवाना। झूमते हुए कहना पड़ेगा मेरे साथ क्या, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हरि बोल। श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं उत्सव मनाया जाता है, खूब खजाना खोल करके लुटाना पड़ता है महाराज। नंद बाबा ने खूब लुटा दिया था और आज तो सबको लुटाना पड़ेगा, आज सबको लुटाना पड़ेगा। हमारे जजमान जी को भी लुटाना पड़ेगा, हमारे कलाकार बंधुओं को, और जिनको जो न्यौछावरी देना है भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। आगे हम लोग आरती की तरफ चलेंगे और आज तो भगवान के चरणों में कुछ न कुछ समर्पित कर ही देना चाहिए। हमारे जजमान परिवार के कोई दिख नहीं रहे, लेकिन अगर सुन रहे होंगे तो सपत्नीक आकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे और ठाकुर जी के बाल कृष्ण लाल का पूजन करेंगे। ऐसा संयोग, ऐसा समय बार बार आने वाला नहीं है। आज तो हम सबका अधिकार है बधैया गाने का, बधैया लूटने का, बधैया मांगने का और बधैया लुटाने का। ए राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और क्या चाहिए? ए हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काला छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, अरे हल्का हंसुली काला छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा, आवाज बंद झुमका नाड़ा, आवाज बंद झुमका नाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा, आवाज बंद झुमका नाड़ा। की है मार मनवा अपना, कान के आए रनवा देगा। अच्छा बधैया, आप लोग लूटने आए हो कि लुटाने? सही सही बता दो, आप लूटने वाले हो कि लुटाने वाले? हाँ, हम लूटने वाले भी हैं और लुटाने वाले हैं। सर्वस दान दिए सब काऊ, जो पावा राखा नहीं काऊ। हम दोनों हैं, मिल करके प्रेम से बधैया गाते हुए क्या? ए राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हर हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। अरे पाँव पाए जनिया देदा, कमर कर धनिया देदा, पाँव पाए जनिया देदा, कमर कर धनिया देगा, अरे पाँव पाए जनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। ये है बाबी चरवाय अपना, ये है बाबी चरवाय अपना, हाथ के कंगनवा देदा। बधाई हो नंद के लाला की, बधाई हो, बधाई हो। ए राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। आइए हम सब लोग भगवान की आरती करेंगे, प्रेम से भगवान की मंगलमय आरती करके जीवन को प्रदान कर। आरती प्रज्वलित करो पंडित जी।
बलवा के बिहारी लाल की, नंद के लाला की। अरे देवकी के भाग उजियार भइले। आप लोगों का भाग्य नहीं उदित हुआ है क्या? खाली देवकी मैया का हुआ है? अगर हुआ है तो गाओ ना प्रेम से। अरे देवकी के भाग उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना गोकुला में जने में कन्हैया बड़ा नीक लागे हो। ललना गोकुला में जन्म कन्हैया ता बाजला बधैया हो। ललना गोकुला में जन्म कन्हैया ता बड़ा निकला हो। धनी 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 हो यशोदा मैया धनी, नंद बाबा की धनी, नंद बाबा न हो। धनी 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 हो यशोदा मैया धन धन बाबा के धन नंद बाबा हो। देखो हमारी मैया भगवान के जन्मोत्सव में खूब लुटा रही हैं। अभी तक ताला इनका खुल नहीं रहा था, अभी मिट्टी का तेल ले जाकर के ताला में डाली है तो ताला खुल गया। अरे धनी 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 ओ यशोदा मैया धनी, नंद बाबा की धनी, नंद बाबा न हो। ललना ए ललना, ए ललना धन भइले गोकुल आंगनैया बंदिया आज बाजे रहो। ललना धन भइले गोकुल आंगनैया आज बाजे रहो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हमारे तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और हमारे ठाकुर जी जन्म लेकर के आए हैं, उत्सव हम लोग मना रहे हैं। कैसे हैं ठाकुर जी? हो मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे नंदलाल का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो। और ऐ मेरे श्याम पिया चुरा दिल मेरे लिया, ऐ मेरे श्याम पिया सुन दिल मेरा लिया। तेरी बाकी अदा ने मुझे घायल है किया। तेरी बाकी अदा ने मुझे घायल है किया। ओ तेरी बाकी अदा ने मुझे घायल है किया। तेरी बाकी अदा ने मुझे घायल है किया। और तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। है कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। अरे सखी सब कावेली सोहनिया, यशोदा की दुआरिया, यशोदा की दुआरिया हो। हे ललना ललन जी के जन्म में कन्हैया दामादा का बधैया हो। ललना नंद जी के जन्म में कन्हैया
बजाता बधैया हो। सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर भगवान की आरती उतारें। पूछ जाएगा उधर से उधर से। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो, उधर से पकड़ा दीजिए। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। अरे सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की हो मेरे लालन की, लालन की हो मेरे लालन की। ओ लालन की हो मेरे लालन की। लालन की हो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सुंदर, मोर मुकुट पीतांबर सुंदर। मोर मुकुट पीतांबर सुंदर, मोर मुकुट पीतांबर सुंदर। मुख पर लाल गुलाल मुख पर लाल गुलाल की। सब आरती करो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मोतियन माल छटायति प्यारी, मोतियन माल छटायति प्यारी। मोतियन माल छटायति प्यारी, मोतियन माल छटायति प्यारी। मोतियन माल छटायति प्यारी। मोतियन माल छटायति प्यारी। ऊपर तुलसी मालन की, ऊपर तुलसी मालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हरि बोल। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सुंदर छवि संतन मन मोहे, सुंदर छवि संतन मन मोहे। सुंदर छवि संतन मन मोहे। सुंदर छवि संतन मन मोहे। भक्तन के मन भावन की, भक्तन के मन भावन के। ओ भक्तन के मन भावन की। भक्तन के मन भावन के। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की मेरे लालन की। लालन की मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कुछ लोगों ने कहा है हे भगवान इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। आज की आनंद की जय हो। आज यहीं पर कथा विश्राम भगवान की मंगलमय आरती को लेकर के घूम जाएं। यानि गानि जपापानि जनमांतर कृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु